हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। इस लेक्चर में मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दो वीडियो बनाऊंगा इस प्रैक्टिस सेट पे। पहले में हम देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये दो के बारे में देखेंगे और बाकी दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या है, आपको एक ट्राइंगल दिया जाएगा, ठीक है। उसमें दो लाइन रहेगी, वो क्या बोला रहेगा कि ये दोनों एक लाइन पैरेलल है। देखिए यहाँ पे लिखा है सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट एसी, यानी कि ये जो लाइन है आपकी, देखिए ये लाइन इस लाइन को क्या है, पैरेलल। तो ये पहला टाइप है। देखना, जब दो लाइन आपको क्वेश्चन आएगा, दोनों लाइन आपको उसमें लिखा रहेगा कि पैरेलल है, तो वहां पे आपको ये जो है ना, ये चारों आपको फाइंड करना रहेगा। इसमें से कुछ एक को फाइंड करना रहेगा, या तो आपको प्रूफ करना रहेगा। देखो अब ये भी सीख लो कि इसमें ये वैल्यू इसको इक्वल होती है, ये वैल्यू इसको इक्वल होती है, यानी कि एपी और बीपी जो इन दोनों का वैल्यू आएगा वही इन दोनों का भी आएगा, ठीक है। देखिए इसका जो वैल्यू आता ना मिला के, वही इस लाइन का भी, इस तरफ का भी आना चाहिए। तभी हम इसको क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप समझ गए कि हमें पहले से ही जब ये दो लाइन पैरेलल कहा गया होगा तो हमें वैल्यू फाइंड करना है, यानी इसमें से तीन वैल्यू दिया रहेगा, एक का फाइंड करना रहेगा, उसको कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दूसरा है हमारा इसका अपोजिट, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसमें क्या रहेगा, आपको ये जो दो लाइन है ना पैरेलल, ये इसमें पैरेलल नहीं रहेगा, आपको ये वैल्यू दिया रहेगा 10, 9, 10 सॉरी ये 11 ले लेते हैं, ये भी 11। देखिए ये जो वैल्यू रहेगा ना इसका, सेम ये भी वही रहेगा, ये जो रहेगा ये भी, यानी कि पीएस और एसक्यू जो भी वैल्यू आएगा दोनों का, वही सेम पीटी और टीआर रहेगा। तो आपको इसमें क्या रहेगा, सबका वैल्यू दिया रहेगा लेकिन ये इक्वल यानी पैरेलल नहीं है, तो इसमें आपको पैरेलल बताना रहेगा। बाय इन दोनों को वैल्यू को इक्वल दिखा के आपको पैरेलल दिखाना रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि ये एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि नहीं, हमें यहाँ ये प्रूफ करना है। यहाँ पहले से प्रूफ है, बस हमें वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू दिया है, उस वैल्यू से हमें इक्वल बता के इसको पैरेलल बताना है कि एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि नहीं, हमें यहाँ प्रूफ करना है। यहाँ प्रूफ करना है, यहाँ प्रूफ नहीं करना, यहाँ पहले से प्रूफ है। उसी तरह बाइसेक्टर में दो तरीके के होते हैं। देखिए जब भी आपको एक ट्राइंगल आएगा, उसमें एक सीधी लाइन है, तो समझ लेना ये वो बाइसेक्टर है। और एक चीज और है, ये दो जीरो और एक्स दिख रहे हैं ना, ओ एक्स, ये भी अगर एक ट्राइंगल में ये दोनों आपको दिख रही है, तो हमेशा समझ लेना वो एंगल क्या है, बाइसेक्टर एंगल थ्योरम है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए बी सी, जो ये बी डी है ना, ये एंगल ए बी सी का क्या है, बाइसेक्टर है। अब आपको यहाँ फाइंड क्या करना, देखिए मैं बता देता हूँ। इसका वैल्यू 10 है तो ये भी 10 होगा, इसका 9 है तो ये भी 9, यानी ये इसको इक्वल होता है, ये इसको इक्वल होता है। लेकिन हम लिखेंगे कैसे, ए बी एंड, देखिए यहाँ पे ए बी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। अब ए बी के सामने को क्या लिखेंगे हम, ए डी, क्योंकि ये इसको इक्वल है। बी सी ये है तो इसका अपोजिट ये है, तो यहाँ सी डी आ गया। हमेशा इसमें क्या फाइंड करना है, जब भी आपको ये दिया है ना, दो जीरो है या एक्स, ऐसा अलग अलग, कभी कभी दो जीरो दिया रहेगा, कभी कभी एक्स, तो आपको समझना है कि ये पहले से प्रूफ है, इसमें हमें कोई कुछ प्रूफ नहीं करना। यानी कि पहले बोल रहा है कि मैं एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हूं, बस इसका वैल्यू फाइंड करना रहेगा यहाँ पे, जैसे हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में देखा था, सेम उसका ये भी वही है। इसमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन इसका अपोजिट, आपको ट्राइंगल तो दिया रहेगा, बीच में एक लाइन भी रहेगी, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं दिया। देखो यहाँ पे कहीं जीरो दिया नहीं, तो इसमें आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूफ करना है। आपको ये वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू को इक्वल दिखा के फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करके आपको बताना रहेगा कि बी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। यह आपका प्रूफ होगा। तो यहाँ आपको लिखना क्या है रीजन में, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो हमने यहाँ चार फॉर्मूला देखा, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। जब भी आप ये सब दिया रहेगा वैल्यू, तो आपको सिर्फ उसको प्रूफ करना है, ठीक है, उसको फाइंड करना है।
लेकिन जब आपको हाँ देखिए, जब आपको वैल्यू नहीं दिया है तो उसको आपको क्या है, वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन जब आपको वैल्यू दिया तो उसको प्रूफ करना है। यहाँ भी वही है, जब आपको वैल्यू नहीं दिया है तो उसको वैल्यू फाइंड करना है, और जब वैल्यू दिया है तो उसको प्रूफ करना है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझेगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पूछा है कि जो रे है, जो पीएम है, ये जो है ये बाइसेक्टर है क्या इस एंगल का। अब इसमें हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करना है मैंने आपको बताया था, ये टाइप 2 है बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक बाइसेक्टर एंगल थ्योरम, यानी कि बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर इधर इधर अगर जीरो या ऐसा एक्स का सिंबल रहेगा तो पहले से प्रूफ है वो बाइसेक्टर है। लेकिन यहाँ पे तीनों में कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है, तो हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना रहेगा गिवन, फाइंड, फिर सॉल्यूशन। मैं आपको दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन करके। इसमें लिखना है गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, ये जितना वैल्यू दिया, जैसे कि QP 7, PR 3, QM 3.5 और MR 1.5, ये आपको वैल्यू दिया है। अब हमने ये देखा था कि जब प्रूफ करना होगा तो कैसे करना है। ये जो इतनी वैल्यू है, यानी कि ये जो है ये इक्वल किसको होना चाहिए, इन दोनों को जो भी डिवाइड करके वैल्यू आएगा ये इसको इक्वल होना चाहिए, इन दोनों को। ये इतना ये इतने को इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं फाइंड क्या करना है। इसमें हमें प्रूफ करना है, सॉल्यूशन लिखना है आपको। सबसे पहले आपको इसमें लिखना है QP डिवाइड बाय PR। QP क्या है हमारे पास 7 डिवाइड बाय 3। अभी डिवाइड होगा नहीं तो इसको लिखो इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह एक और लिखेंगे। हमने स्टार्ट कहा कि यहाँ से QP, हमेशा इसमें याद रखना बाइसेक्टर और बेसिक में जहां से आप यार स्टार्ट करते हो, जैसे Q है QP PR, तो आपने इसमें ऊपर क्या लिखा आपने QP, तो इधर आपको क्या लिखना है ऊपर QM, क्योंकि जो ये वाला लाइन आपने ऊपर लिखा तो इसका अपोजिट लाइन यही ऊपर होना चाहिए। अगर आप ये लाइन लिखोगे ये या लिखोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो ये सिमिलर नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ पे QP लिया है तो इसको इसके ही सामने, जैसे कि ये है QM, तो हमें ये लिखना है QM। अब दूसरे में क्या था PR के सामने कौन से है MR, तो वही लिखना है। हम यहां से ऐसा गए, यहां तक खत्म हुआ, हमारा एक हो गया। तो आपको यहां से शुरू नहीं करना, यहां से जहां से आपने QP लिखा था तो QM से शुरू करना है। QM कितना है हमारे पास 1.5, 3.5, उसके बाद 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो ऊपर नीचे, तो कितना होगा 35 डिवाइड बाय 15, ये कितना होगा 7/3। सेम है, अब इसको लिख लो QP PR इक्वल टू QM एंड MR फ्रॉम, ये भी लिखना है आपको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन, ये आपको लिखना कंपलसरी है। अब ये क्या हो गया, ये इक्वल है, तो यहाँ पे आपको लिखना है रे, जो आपको ये क्वेश्चन दिया, रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। एक चीज और लिखना है। अभी जब प्रूफ हो गया तो प्रूफ होने के बाद हमने क्या स्टेटमेंट देखा था लिखते समय, बाय, देखिए यहाँ जगह कम है, यहाँ लिखना है बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये हो गया। जब भी आपको प्रूफ करना हो तो ये लिखना है कॉन्वर्स आएगा। जब प्रूफ नहीं करना है तो वहां आपको, जब ये आप यहाँ इक्वल ये इतना स्टेप ये स्टेप करते हो ना, जब प्रूफ रहता है तो यहाँ इस रीजन की जगह ये रीजन लिखना है, बस इसमें कॉन्वर्स हट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आएगा बाय बाइसेक्टर एंगल थ्योरम,
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखते हैं सेकंड में भी आपको गिवन और सॉल्यूशन और फाइंड करना क्या है, ये तीनों आप खुद लिखना है, मैं नहीं बताऊंगा इसमें, ये होमवर्क है आपके लिए। मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। आर से लेंगे आर पी पी क्यू, कितना हो गया 7/10, यानी कि आपका वैल्यू आ गया ये। इधर भी लेंगे हम आर एम एम क्यू, कितना हो गया 6/8, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया हमारे पास 3/4। 3/4 को भी डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा। तो यहाँ पे देखो 0.7 है, लेकिन यहाँ 0.75 है, तो ये क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट। तो हमें क्या करना है यहाँ पे आर पी पी क्यू फिर आर एम एम क्यू, बीच में आपको ऐसा क्रॉस देना है, ये इक्वल नहीं है, फिर इसमें सिर्फ एक ही आएगा रे पी एम ही इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट, उसमें क्या 0.7 है, अगर हम आप डिवाइड करोगे तो, वरना आप डायरेक्ट देखो तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, बिना डिवाइड के भी देखो तो डिफरेंट है, और डिवाइड करने के बाद भी देखोगे तो 0.7 या 0.75 है, तो ये बाइसेक्टर एंगल थ्योरम नहीं है। थर्ड करते हैं, इसमें भी आपको गिवन खुद लिखना है। आर से स्टार्ट करेंगे, आर पी पी क्यू 10/9, कितना हो जाएगा ये, इसको डिवाइड करते इधर 10 9 9 हो गया 1 10 पिन आ गया, यानी कि 1.1, बार बार 1 आएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1.1 ही लिखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। आप 2 बार 1 भी लिख सकते हो, 3 बार भी 1 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप 1.11 फिर लास्ट में 2 भी लिख सकते हो। मैं आपको समझा रहा कि बिना डिवाइड के, डिवाइड के साथ भी वैल्यू सेम आती कि नहीं। दूसरा है हमारा आर एम और एम क्यू 4/3.6, 10 से मल्टीप्लाई गया 40 और 36, पॉइंट हटाने के लिए मैं 10 लिया और ये 40 हो गया, तो 40 को डिवाइड कर दो, 36 से 36 कितना आ गया हमारे पास 1, कितना बचा 4, फिर 40 आया तो 1.11 सेम आया वैल्यू, तो हमारा कितना 1.11, दोनों का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे आप लिखना है आर पी पी क्यू आर एम एम क्यू इक्वल है दोनों। यहाँ भी आपको लिखना है फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ भी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पे लिखना आपको रे पी एम हीज, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो आपको डायरेक्ट लिखना है रे, हमेशा डिवाइड 2 नंबर लिया जाता है, हमने पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखा भी है, 1.11 रे पी एम हीज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। लास्ट में आपको क्या लिखना मालूम है, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो भी इसमें लिखना है, जैसे इसमें हमने यहाँ ये दोनों स्टेटमेंट लिखा, यहाँ भी लिखना है, लेकिन ये हमारा नहीं था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है, इसमें पी क्यू आर एंगल कौन सा, पी क्यू आर, ये हमारा एंगल है पी क्यू आर, उसमें पी एम दिया हमें कितना 1.5, देखिए पी एम है ये 1.5, क्यू पी कितना दिया है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हमें ये इतना पार्ट दिया, लेकिन क्यू पी पूरा इस लाइन में दिया, जो पूरा एक सिंगल लाइन है ना, ये हमें दिया कितना, देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, पी क्यू कितना दिया हमें 25, ये 15 है, सॉरी 1.5 हमें इस पूरे लाइन में पी क्यू में
पी क्यू हमें दिया है, लेकिन पी एम प्लग ही हमें क्या दिया है 15, एम क्यू दिया हमें नहीं दिया है, तो ये यहाँ एक फाइंड करना है। सेम यहाँ भी, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। पी आर देखो, पी आर कितना दिया 20, यहाँ लिखता हूँ मैं पी आर, ये पूरी लाइन की वैल्यू दी है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, पूरी लाइन की वैल्यू हमें इसमें नहीं चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन उससे हम फाइंड कर सकते हैं। एन आर, एन आर ये है कितना दिया 8, ये इधर फाइंड करना है। और यहाँ पे लिखा गया वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू गिव रीजन। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, क्योंकि पूछ रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें थ्योरम यूज करना पड़ेगा। थ्योरम भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि इन दोनों को पैरेलल बताना है। तो ये कौन सा है हमारा टाइप 2, यानी कि बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमें ये प्रूफ करना है कि ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि नहीं। और क्वेश्चन एक आता है कि पहले से प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रहता है, बस हमें यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ नहीं, जैसे कि ये 2 वैल्यू दिया, ये भी दिया, बस इस वैल्यू को फाइंड करना रहेगा, तो पहले से प्रूफ है। लेकिन यहाँ हमें वैल्यू फाइंड भी करना है। ये वैल्यू हमें सब समझो, वैल्यू इसमें दी है, जब भी वैल्यू पूरी दी रहती है तो हमें प्रूफ करना रहता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूफ। तो आपको सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन में आपको लिखना है पी एम, ये सब आपको गिवन लिखना है, इसका मार्क्स मिलेगा 15, पी क्यू 25, उसके बाद पी आर 20, एन आर 8। ये हो गया। फाइंड क्या करना है आपको, कि प्रूफ करना है कि एंगल बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि नहीं। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे, कि इन चारों को वैल्यू लेंगे, इसका जो आंसर आया वो इसको सिमिलर होना चाहिए, यानी इससे सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा हमारा ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होगा। एंगल बाइसेक्टर भी इससे ही सेम है थोड़ा बहुत, यहाँ उसमें एक बाइसेक्टर रहता है, लेकिन इसमें बाइसेक्टर, इसमें इन लाइन को पैरेलल बताना, तभी ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो पहले इसका और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वो कैसे मिलेगा, बहुत आसान है। आपको पी पूरे एक लाइन का वैल्यू दिया, एन आर को उसमें से माइनस कर दो, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो सॉल्यूशन लिखो, हमें फाइंड क्या करना है, एन आर, यानी अनार फाइंड करना है। तो अनार को, सॉरी, हमें एनपी फाइंड करना है, एनपी। तो हमें एनपी कैसे मिलेगा, पी एन, पी आर पूरा दिया है, पी आर को माइनस एन आर से कर दो। देखो मैं बता रहा, बहुत इजी। इस पूरे लाइन को, यानी कि 20 को 8 से माइनस कर दो, कितना बचेगा 12। 20 हमारा पी आर कितना 20 है, और ये इतना स्पेसिफिक कितना दिया हमें 8, तो एन आर क्या हमारा 8, इसको माइनस करके आया 12 यूनिट्स। इसको इक्वेशन 1 दो। सेम इसी तरह यहाँ भी हम करेंगे। आपको समझाना, एक पूरी लाइन की जब वैल्यू दी रहती है, तो उसमें से जो छोटे हिस्से को है उसको माइनस करके हमें बाकी का आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, दूसरा में क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एम क्यू, एम क्यू कैसे मिलेगा, पी क्यू को किससे माइनस करेंगे, पी एम से, एम पी से। 25 माइनस एम पी कितना है 15, कितना आ गया हमारा 10 यूनिट्स। यूनिट्स हमेशा लिखना, क्योंकि एक सिंगल नंबर है, जब भी डिवाइड में रहेगा तो वहाँ यूनिट्स नहीं लिखा जाता है। तो ये हो गया सेकेंड। तो हमें ये सबकी वैल्यू मिल गई। अब इनको इक्वल बताना है, इक्वल रहेंगे तो हमेशा इसमें भी ध्यान रखना, इक्वल कैसे, आप पी से स्टार्ट करना। एंगल क्या है, पी क्यू आर, उसको देख लेना एक बार, पी एम एन आर। इसको देखो, यहाँ एक लाइन खींचते पहले, मैं लाइन खींच रहा हूँ कि आपको समझे, आप मत खींचना पेपर में। पी एम, पी एन, एन आर, यहां से आपने शुरू किया पी एन, फिर दूसरा एन आर लेना है, उनका वैल्यू लिखना। हमने पी एन देखा कितना हमारे पास, एन पी यानी कि वही कितना हमारे पास 12। चलो मैं एन पी लिख देता हूं, आपको समझेगा कि एन पी हमने फाइंड किया था, कितना है 12। एन आर कितना हमारे पास 8, इसको डिवाइड करो,
2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा 6 और 4, फिर 3 और 2 यानी 3/2 आ गया। अब इसमें यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, तो ये हो गया हमारा थर्ड। यहाँ पे आपको एक रीज़न लिखना है कि आपको इसकी वैल्यू कहाँ से पता चली, फ्रॉम फर्स्ट। उसी तरह हम इस लाइन का ही फाइंड करेंगे, MP और MQ। मैंने MP लिखा है, आप यहाँ PM भी लिख सकते हो, PN भी लिख सकते हो। यहाँ पे PN या तो NP कुछ भी लिखो, लेकिन स्टार्ट इधर ही से होना चाहिए हमेशा। अब देखो NP लिखा है तो यही पहला हमने ये इतना लिया, फिर ये लिया, तो जब ये आपने पहला लिया यहाँ पे, तो दूसरे वाले में भी यही पहला ऊपर आना चाहिए। आपने ये अगर ऊपर लिखोगे, ये नीचे लिखोगे तो वैल्यू रॉन्ग आएगी ना। नेमिंग कैसा भी रहे चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये आपने ऊपर लिया तो इस साइड भी यही ऊपर होना चाहिए, दूसरी साइड ये नीचे होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमने ये जो पहला सॉल्व किया, इसमें पहले के ऊपर किसको रखा, NP, यानी PM और PM भी लिख सकते हो, PN और NP। तो हमने इसको ऊपर रखा, इसको नीचे, तो इस वाली लाइन में भी हमें इसको ऊपर रखना पड़ेगा। तो क्या है हमारे पास, MP क्या है हमारे पास 15 और 10, MQ दिया। यहाँ पर रीज़न लिखना है आपको, पहले इसको डिवाइड कर दो, 5 से 3/2 आ गया, ये हो गया आपका फोर्थ। यहाँ पे रीज़न लिखो, फ्रॉम सेकेंड। अब इन दोनों को इक्वल बता दो, NP NR MP MQ। अब ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में दोनों में यही प्रूफ करना है। जब भी आपको प्रूफ करने का आएगा तो इस लाइन का हमेशा वैल्यू सेम आना चाहिए, तो वो प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ आपको रीजन लिखना पहले, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब एक रीजन और आएगा, कौन सा, ये क्या है हमारा, बाय कॉन्वर्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है, पहले आपको यहाँ पे लिखना है सेगमेंट। अब ये प्रूफ हो गया है दोनों इक्वल है, तो हमारा NM पैरेलल टू सेगमेंट RQ। अब जब ये लाइन इस लाइन को इक्वल है यानी सेम है, तो ये लाइन यानी पैरेलल हो जाएगी। हमें यही प्रूफ करना था पैरेलल है कि नहीं, तो यहाँ पैरेलल है। अब बाय कौन सा हमने टाइप देखा था, टाइप सेकंड, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। जब भी आपको प्रूफ करना हो तो वहाँ कॉन्वर्स लगता है, लेकिन जब आपको प्रूफ करके मिला है वहाँ सिर्फ आपको देखिए, जब प्रूफ करना हो तो लास्ट में कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम या तो बेसिक कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम लिखना रहता है जब ये दोनों क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब वो पहले से प्रूफ है तो आप जो ये लिखते हो ना यहाँ पे ऐसा, फिर इसमें जो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आप फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाएगा थियरम, एंगल बाइसेक्टर थियरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, ये लिखा जाएगा रीजन, क्योंकि ये पहले से हमें बोला है। लेकिन यहाँ पे पहले से नहीं बोला तो इसलिए हमने प्रूफ किया, तो यहाँ पे लिखा। आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें समझेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, इसमें क्या बोला है। देखिए MNP एक एंगल दिया है, उसमें NQ ये क्या है, बाइसेक्टर। अभी बाइसेक्टर का क्वेश्चन है, बाइसेक्टर है, इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N का, यानी कि एंगल N का जो है ये बाइसेक्टर है इफ M, ये भी हमें दिया है, ये भी दिया है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है ट्राइंगल, ये क्या बोला पहले से, बाइसेक्टर है। इससे पहले हमें क्या था कि प्रूफ करना था। एक सिंबल और है, देखिए यहाँ पे 0 0 है ये दोनों, तो ये क्या है, हमें जब भी 0 0 आपस में आते तो आप समझ लेना है कि पहले से बाइसेक्टर है, प्रूफ है। इसमें प्रूफ नहीं करना, इसमें एक किसी एक का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है सेगमेंट QN is
बाइसेक्टर ऑफ एंगल NNP, ये आपको लिखना है और गिवन भी लिखना है, जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया है ये वो सब गिवन लिखना है। फाइंड क्या करना वो भी बताना है, ये सॉल्यूशन डायरेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये पूरा एंगल जैसे हम उसमें किया था बाइसेक्टर में, ये वाला है तो इसको अपोजिट है, ये वाला है तो इसको, तो ये वाला इतना स्टार्ट करेंगे हम पहले, यानी कि MN डिवाइड बाय NP, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये इतना पहले लिया ऊपर, इसको नीचे लिया, हमेशा याद रखना ये फिर ऐसा स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से ऐसा, यानी कि आपने उसको ऊपर लिया इसको नीचे, यहाँ लिखो MN NP मैंने लिखा, तो M से स्टार्ट किया आपने, ये लाइन आपने पहला लिया तो उसके सामने वाली लाइन ये वो भी उसके अपोजिट में ऊपर आएगी, यानी कि क्या है MQ, नीचे क्या है QP। अब MN की वैल्यू क्या है 5, ये अब हमने यहाँ लिखा। अब ये हमें इससे पहले हमने क्या देखा था, बाइसेक्टर में प्रूफ करना रहता है, तो हम क्या करते हैं पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर इसकी, फिर दोनों को इक्वल बता के उसको कॉन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर एंगल थ्योरम प्रूफ करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले से प्रूफ है तो यहाँ पे रीजन लिखना है आपको। ये अब ये इक्वल कैसे आपने लिखा वो बताना है, तो यहाँ पे क्या है बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों, हमेशा देखना आपने उसको इन दोनों को सेपरेटली जब अलग अलग फाइंड करके फिर इक्वल बताते हो फ्रॉम कंडीशन 1 एंड सेकेंड, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रूफ करते हैं हम। लेकिन यहाँ से पहले से प्रूफ है, लेकिन आपने इस कैसे बताया कि प्रूफ है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पहले से बाइसेक्टर है, तो जब भी बोला होगा कि पहले से बाइसेक्टर है तो आपने ऐसे इक्वल लिखा, लेकिन ये इक्वल लिखने का किस तरह लिखना आपने वो आपको रीजन देना रहता है। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने देखा था 4 टाइप, जब भी आप इन चारों को एक साथ लिखोगे तो आपको रीजन देना है कि ये चारों आपस में साथ कैसे हैं, तो आपको यहाँ लिखना है बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देख लो यहाँ पे भी लिखा है कि सब बाइसेक्टर थ्योरम, पहले से बताया कि प्रूफ है, इसको आपको प्रूफ नहीं करना, बस वैल्यू फाइंड करना है। तो यही रीजन आपको यहाँ लिखना रहता है। जब भी चारों आपस में आप साथ लिखेंगे तो वहां पे आपको रीजन देना है कि पहले से बाइसेक्टर यानी कि बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लेकिन जब सेपरेट इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो वैल्यू आती है फिर इक्वल आप लिखते हो, तो वहां पे आप क्या लिखते हो कॉन्वर्स, बस इसके आगे कॉन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगता है, वहां पे आप प्रूफ कर रहे हो। जब भी प्रूफ होगा तो कॉन्वर्स, और जब पहले से प्रूफ है या ये पहले से प्रूफ है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहाँ कॉन्वर्स नहीं आएगा। MN NP कितना है हमारे पास, NP 7, MQ 2.5 दिया है, QP हमें देखो यहाँ QP क्या है फाइंड करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट QP लिखेंगे। अब देखो QP लिखो, QP इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मैं आपको और एक स्टेप दिखा देता हूँ। फिर 2.5 इंटू 7 2.5 7 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25 इंटू 7, नीचे क्या होगा 50 ये कितना 1 हो गया, 25 के टेबल में ये 2 हो गया। अब क्या आ गया 7/2, क्या ये डिवाइड होगा, चलो करके देखते हैं। यहाँ करता हूं मैं 7/2 6 3 पॉइंट आ गया कि 1 बचा, 0 लिया हमने। अब 5 आता है तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, QP कितना आ गया हमारे पास 3.5। अब ये क्या है सिंगल नंबर है तो यूनिट आएगा यहाँ पे, यूनिट्स, ये हो गया हमारा QP फाइंड हो गया। तो हमेशा याद रखना जब भी इसमें किसी का एक वैल्यू फाइंड करना हो तो वहां पे वो पहले से प्रूफ होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है और आपके डायग्राम में 2 0 या तो ऐसा x पहले से दिया है तो हमेशा ये ट्रिक्स है, हमेशा ये याद रखना है जब भी ऐसा दिया तो वो पहले से ही प्रूफ रहेगा, उसको आपकी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये वैल्यू नहीं दिया रहता, ये जो सिंबल ये नहीं दिया रहेगा डायग्राम में, तो आपको प्रूफ करना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें बोला QP फाइंड करना है, यानी हमें QP ये फाइंड करना है।
और यहाँ पे देखो ये बाइसेक्टर है और इसमें सिंबल दिया है, यानी कि ये पहले से ही बाइसेक्टर प्रूफ है, हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्यूपी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन आपको क्या लिखना है, जैसे कि MN 25 दिया, ये बिग वैल्यू, उसी तरह आपको सब लिखना है। मैं लिखता नहीं हूँ, बाकी वीडियो भी करना है। फाइंड क्या करना है आपको, क्यूपी सॉल्यूशन, ये 3 चीज़ आप लिख के ऐसा दिखा के करोगे तो मार्क्स मिलेगा। यहाँ आपको लिखना है QN रे इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP, ठीक है। वो आपको MN जहाँ से आप शुरुआत करोगे वहीं से MN डिवाइड बाय NP, फिर आपने यहाँ से शुरुआत किया, MN लिया ऊपर, तो इसके जो सामने है जैसे कि MQ, वही इसके सामने आना चाहिए, वो भी ऊपर होना चाहिए। आप इक्वल में QP यहाँ लिखोगे, यहाँ पे QP लिखोगे तो वैल्यू रॉन्ग आएगी, तो हमेशा MQ फिर QP। जैसे कि इसका पार्टनर, ये इसका पार्टनर है, ये इसका पार्टनर है, हमेशा याद रखना। एक बाइसेक्टर में जो ये ऊपर है तो इसका सामने वाला इसके अपोजिट में इक्वल में भी ऊपर यही होना चाहिए इसका पार्टनर। अब यहाँ पे हमें रीज़न लिखना है। ये पहले से बाइसेक्टर है तो क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर थियरम। रीज़न लिखना कंपलसरी है। वैल्यू पुट करेंगे 25, 40, 14 QP ऊपर आ जाएगा 25 के साथ, 14 इंटू 40, QP इधर ही रहेगा, 14 इंटू 40 डिवाइड बाय 25। ये कैंसिल होगा 5 के टेबल में, ये हो गया 5, ये हो गया 8, और कुछ हो रहा है नहीं। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, कितना होगा 32, 2, 3, 11। 5 से डिवाइड करेंगे 10, कितना आया 2, 12 बचा, 1 और 2, फिर 10, 2 बचा, तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 लग जाएगा, कितना हो गया 20। तो ये कितना आ गया 4, 5 4, तो हमारा QP कितना आ गया 22.4 यूनिट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सेम है क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ पे भी आपको देखो डायग्राम में दिया है, सिंबल दिया, ये पहले से बाइसेक्टर है, हमें एक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ आपको गिवन लिखना है। गिवन क्या है, सबकी वैल्यू जो है वहाँ लिख के, जैसे कि LM क्या है 6, इसी तरह सबका लिखना है। फाइंड क्या करना है हमें वो बताना है। LT सॉल्यूशन लिखते हैं। अब सबसे पहले आपको लिखना है रे MT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN, ये हो गया। अब L से लिखो LM अपॉन MN इक्वल टू LT और TN। यहाँ पर रीज़न लिखना है बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, ये आपको लिखना है कंपलसरी। रीज़न बताते रहना है। वैल्यू पुट करो 6, 10, LT फाइंड करना है, TN कितना 8, LT इधर ही रहेगा ऊपर ही, 6 इंटू 8 कर दो, डिवाइड बाय 10, कितना आ गया हमारा 6 6 36, 36 48 आएगा। देखो आपको 36, इसमें 6 और करो 42, फिर 48,
यानी कि 48 डिवाइड बाई 10, तो हमारा आ गया एल टी कितना 4.8 यूनिट। नीचे 10 है, ऊपर जाएगा तो एक नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस बेसिक फॉर्मूला के हिसाब से। इसमें पहले से हमें बोला है कि ये बाइसेक्टर है, बस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पे लिखा है। तो चलो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, गिवन क्या है कि जैसे कि ए बी क्या है हमारे पास x, उसी तरह आपको बाकी लिखना, मैं लिखता नहीं हूँ। फाइंड क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करना है, यानी हमें चारों वैल्यू दिए, बस x की वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन पहले हमने लिखा है कि रे बी डी is bisector of angle ABC, therefore AB and BC, इसके बाद क्या आएगा फिर AD और CD। ये कैसे आया, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। ये हो गया हमारे पास। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 5, एडी कितना x माइनस 2, x प्लस 2, मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 2, x माइनस 2 फिर x प्लस 2, ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि दो नंबर हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ क्या आएगा हमारे पास, इसको इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि देखो ऐसे x प्लस 5 माइनस 2 x प्लस 5, इस तरह आपको मल्टीप्लाई करना है। कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2x माइनस, अब माइनस है तो अंदर जितने भी नंबर साइन है चेंज आएंगे, तो 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पे देखो कुछ तो दिख रहा होगा आपको, एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस, कितना हो गया 3x माइनस 10 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। सबको उस तरफ भेज दो 10 के सिवाय। हाँ तो चलो सबको उस तरफ ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वेयर ये है इधर ही प्लस 2x, ये सब उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 10, कितना हो गया हमारे पास, x प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, कितना बचा हमारे पास माइनस x प्लस 10। ठीक है, अब ये माइनस उस तरफ चले जाएगा तो देखो क्या होगा, ये माइनस उस तरफ x उस तरफ चले जाएगा तो x इक्वल टू 10, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू 10 आया। ये हमारा वैल्यू हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट।